नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण। आज 9वां दिन में हम उसी दिशा में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस, आत्म परिवर्तन से आत्म उत्कर्ष की ओर, जिसकी शुरुआत होती है वार्मिंग अप में, जहां हम अपने रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। और आज इस सेशन में जानेंगे कि क्या सब कुछ हम कर सकते हैं या कुछ नहीं भी कर सकते हैं। यानी कई चीज़ आपने देखा होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपने किस परिवार में जन्म लिया, किस परिवेश में लिया, आपके परिणाम क्या मिलेंगे, काफ़ी हद तक हमारे हाथों में नहीं होता है और हम अपने भाग्य को कोसते हैं। आज इसी चीज़ को गहराई से समझेंगे कि आखिर उसके पीछे कौन से ऐसे कारक हैं जो काम करते हैं, जो हमें कर्म करते हुए भी परिणाम से वंचित करता है, और इस विषय पर शास्त्र क्या कहता है, यानी कि हम गहराई से जानेंगे प्रारब्ध आखिर होता क्या है। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप रोकना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी घटित हो जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है मैं तो पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं फिर भी परिणाम मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं? और फिर मन में एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या सब पहले से लिखा हुआ है? लेकिन आज का हमारा विषय भाग्यवाद, फेटलिज्म नहीं है। आज का विषय है योग के प्रकाश में जीवन की अनिवार्य घटनाओं को शक्ति में बदलने की कला की चर्चा हम करेंगे। साथियों, योग केवल शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है और योग केवल आसनों की श्रृंखला भी नहीं। योग तो वह विज्ञान है जो जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता का केंद्र खोजता है, खासकर जब बाहरी संसार नियंत्रण से बाहर लगता है। तब योग ही है जो हमें भीतर का नियंत्रण देता है। और आज का यह सत्र इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 23 एक गहरी यात्रा होने वाली है, भाग्य से भयभीत होने से लेकर चेतना से प्रकाशित होने तक। क्योंकि हम सब जानते हैं साथियों, हमारा जीवन एक प्रवाह है, फ्लो है। जीवन को एक नदी की तरह समझिए। नदी का स्रोत आपने नहीं चुना, उसका मार्ग आपने नहीं बनाया, उसकी धारा की तीव्रता आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप उस नदी में डूबेंगे, बहेंगे या तैर कर पार करेंगे। यही योग है। योग परिस्थितियों को नहीं रोकता, योग आपको इतना सक्षम बनाता है कि आप परिस्थितियों से ऊपर उठ सकें। और हमारा ये जो मन है ना साथियों, यही वास्तविक युद्ध भूमि है। हम अक्सर बाहरी संघर्षों को दोष देते हैं, परंतु सच्चा संघर्ष कहां है जानते हैं? ये तो भीतर होता है। घटना केवल 10% है, उसके प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया जो होती है ये 90% होती है। और जब हमारा मन असंतुलित होता है ना, तो छोटी घटना भी तूफान बन जाती है। और जब मन संतुलित होता है, बड़ा तूफान भी एक लहर जैसा लगता है। योग हमारे मन को प्रशिक्षित करता है। योग प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच की दूरी को बढ़ाता है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता छिपी है। ये योग आंतरिक अभियांत्रिकी है, इनर इंजीनियरिंग है। यदि आप अपने शरीर को प्रयोगशाला माने तो श्वास आपका उपकरण है, इक्विपमेंट है। और मन जानते हैं क्या है? आपका अवलोकन केंद्र है, ऑब्जर्वेशन सेंटर है। और चेतना आपका शोध का विषय है। जब आप प्राणायाम करते हैं, आप केवल श्वास नहीं लेते, आप अपनी ऊर्जा को पुनर्संतुलित करते हैं।
खासकर जब आप ध्यान करते हैं, आप केवल आंख बंद नहीं करते, आप भीतर के शोर को शांत करते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, आप केवल अस्थिर नहीं होते, आप स्वयं को पहचानते हैं। और योग की द्वैतता, और योग जानते हैं, ये सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सब जीवन के दो ध्रुव हैं जो हमारे उन तमाम द्वंद्वों में उलझ जाते हैं। वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है ना, वह संतुलन में रहता है। और योग ही हमें यह सिखाता है, इक्विनिमिटी इज पावर, समत्व ही शक्ति है। और ये जो संकट आते हैं ना हमारे जीवन में साथियों, ये शत्रु नहीं होते, इन्हें शत्रु मानने की चूक ना करें, ये तो साधना है। अक्सर हम संकट से भागते हैं, हम कठिनाई को दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो कठिनाई हमारी सहनशीलता का व्यायाम है और असफलता हमारी बुद्धि की परीक्षा है। विपरीत परिस्थिति हमारी चेतना का विस्तार है। और योग हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती एक आंतरिक मांसपेशी को मजबूत करती है। जैसे जिम में वजन उठाते समय मांसपेशियां टूटती है ना, तभी वो मजबूत बनती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के संघर्षों में भी हमारा अहंकार टूटता है और तब आत्मा प्रकट होती है। जानते हैं योग और कर्म की परिपक्वता कब आती है? योग हमें 3 स्तरों पर परिपक्व बनाता है। पहला तो शारीरिक परिपक्वता, जो कि अनुशासन के द्वारा होता है, मानसिक परिपक्वता जो कि धैर्य के द्वारा होता है, और तीसरा और अंतिम होता है आध्यात्मिक परिपक्वता, जो साक्षी भाव से आता है। और जब ये तीनों विकसित होते हैं, तब जीवन की हर अनुभव साधना बन जाता है। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है जानते हैं? साक्षी भाव। जरा कल्पना कीजिए, आप थिएटर में बैठे हैं, मंच पर नाटक चल रहा, कभी हास्य, कभी करुणा, कभी संघर्ष, फुल क्लाइमेक्स है। और यदि आप मंच पर कूद जाएं तो आप क्या करेंगे? आप उलझ जाएंगे। और यदि आप दर्शक बनकर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। योग हमें दर्शक बनना सिखाता है। जीवन के नाटक में भाग लेते हुए भी भीतर से साक्षी बने रहना, यही योग की पराकाष्ठा है। अल्टीमेट यही है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना है। दुनिया हमें सुरक्षा नहीं दे सकती, परिस्थितियां स्थिर नहीं रहेंगी, लोग बदलेंगे, समय भी बदलेगा, लेकिन यदि हमारी चेतना स्थिर हो जाए तो बाहरी परिवर्तन हमें विचलित नहीं कर पाएगी। और योग कोई त्वरित समाधान नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यह धीरे धीरे गहराई से, अस्थायी रूप से हमें रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। यही है परिवर्तन की दिशा। आज से आप एक प्रयोग कीजिएगा साथियों। जब भी कठिन परिस्थिति आए ना, तुरंत प्रतिक्रिया न दीजिए। पहले 3 गहरी श्वास ले लीजिए और स्वयं से पूछिए, मैं अभी कैसी ऊर्जा से प्रतिक्रिया दे रहा हूं? जानते हैं, आप पाएंगे कि अचानक आप परिस्थिति के शिकार नहीं, उसके साक्षी बन गए हैं। यही योग का आरंभ है। और आज हम इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस योगा सेशन डे 23 में है। और हर दिन हम नई नई बातें चर्चा करते हैं, नई नई योगासन व्यायाम सीखते हैं। और आज हम जानेंगे क्या होता है प्रारब्ध और क्या होता है पुरुषार्थ। और इसे योग के माध्यम से जानेंगे, जो कि भाग्य का विज्ञान कहलाता है साथियों। आज के इस सेशन में हम एक अत्यंत गहन और जीवन को दिशा देने वाला विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। प्रारब्ध अपना रास्ता क्यों बना लेता है जानते हैं?
यह केवल एक कहावत नहीं मैं बोल रहा हूं, यह हमारे कर्म, चेतना और आत्म विकास का शाश्वत सिद्धांत है। और यह प्रश्न हम सबके जीवन में कभी न कभी अवश्य आता है, क्यों कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बिना बुलाए चली आती हैं? क्यों कभी कभी प्रयासों के बावजूद परिणाम हमारे पक्ष में नहीं जाते? और क्या योग एवं आध्यात्मिक साधना से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हमारे भारतीय दर्शन, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र इन प्रश्नों का अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। आप जानते हैं साथियों कि प्रारब्ध क्या है? संस्कृत में प्रारब्ध का अर्थ है जो आरंभ हो चुका है। यह हमारे संचित कर्मों यानी एक्यूमुलेटेड कर्मा का वह भाग है जो इस जन्म में फलित होने के लिए तैयार है। और कर्म के जानते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, अनेक जन्मों का संचित कर्म फल। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में सक्रिय कर्म फल। आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको आमदनी हो रहा है। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंटली। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, परंतु उसका अनुभव कैसे करना है यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। प्रारब्ध अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। जब हम कहते हैं ना ये बात, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां निश्चित है, कुछ संबंध, कुछ चुनौतियां और कुछ अवसर पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य को आकार देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, डिड, फल पर नहीं। यहां स्पष्ट संकेत है कि फल यानी प्रारब्ध का क्षेत्र अलग है और कर्म पुरुषार्थ का क्षेत्र अलग है। और यहां योग का दृष्टिकोण क्या है जानते? क्या भाग्य बदला जा सकता है? तो योग दर्शन कहता है घटना नहीं बदली जा सकती, लेकिन उसकी तीव्रता बदली जा सकती है। दुख का अनुभव मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, हेयम दुख मनागतम, आने वाले दुख को रोका जा सकता है। यहां स्पष्ट संदेश है कि भविष्य का दुख हमारी वर्तमान चेतना से परिवर्तित हो जाता है। और प्रारब्ध और मन की भूमिका जानते हैं? हमारा मन ही प्रारब्ध को सुख या दुख में परिवर्तित करता है। जैसे आप मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, समान आर्थिक हानि का सामना करते हैं। आप पाएंगे कि एक टूट जाता है, दूसरा उससे सीखकर और मजबूत बनता है। परिस्थिति समान लेकिन परिणाम अलग। यह अंतर योगिक चेतना, योगिक अवेयरनेस का है। और योग के माध्यम से हम प्रतिक्रिया रिएक्शन से प्रतिक्रिया पूर्व जागरूकता, रिस्पॉन्स अवेयरनेस की ओर बढ़ते हैं। जब पीड़ा आती है ना हमारे जीवन में, तो इसे तप, ऑस्टेरिटी में बदलते हैं और बाधा को साधना बना देते हैं। ये पुरुषार्थ जो है ना, प्रारब्ध पर विजय का साधन होता है। पुरुषार्थ का अर्थ है सजग प्रयास। और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। और योग हमें इन चारों का संतुलन सिखाता है। जब हम नियमित प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब हमारी विवेक शक्ति, जो डिस्क्रिमिनेटिव विजडम है, ये बढ़ती है। और विवेक शक्ति ही प्रारब्ध के प्रभाव को कम करती है। और यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान भी काम करता है, जो चेतना की ऊंचाई और कर्म फल पर आधारित है। आध्यात्मिक दृष्टि से जानते हैं, कर्म फल 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला तो शारीरिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर और तीसरा आध्यात्मिक स्तर। और जब चेतना हमारी निम्न होती है ना, तो प्रारब्ध भारी प्रतीत होता है। और जब चेतना उच्च हो जाती है,
तो वही प्रारब्ध विकास का माध्यम बन जाता है। और जो हम हर दिन कर रहे हैं योगाभ्यास, इससे प्रारब्ध का परिष्कार कैसे किया जाए? तो जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो अपने प्राण शक्ति को संतुलित करते हैं, मन की चंचलता को कम करते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो साक्षी भाव विकसित करते हैं, दुख को देखने की क्षमता देता है ये ध्यान। और जप और मंत्र जप करते हैं तो अवचेतन में संचित संस्कारों को ये शुद्ध करते हैं। और सेवा जब हम करते हैं तो यह नए शुभ कर्मों का निर्माण करती है। और योग का पहला पाठ है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, ऐसा मत मानिए। स्वीकृति का अर्थ है मैं परिस्थिति को देखता हूं, समझता हूं और सजगता से प्रतिक्रिया देता हूं। जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं ना, तब ऊर्जा संघर्ष में नहीं होती। और आज न्यूरो साइंस भी कहता है कि हमारे विचार न्यूरल पाथवे बनाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया आदतों में बदलती है। ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। इसका अर्थ है पुरुषार्थ द्वारा हम मानसिक प्रारब्ध को पुनर्लिख, रीराइट कर सकते हैं। और जीवन के 3 स्तर पर अभ्यास होते हैं। शारीरिक अनुशासन, जिसमें हम नियमित योगाभ्यास करते हैं। मानसिक अनुशासन, जिसमें हम सकारात्मक चिंतन करते हैं। और तीसरा होता है आध्यात्मिक अनुशासन, ईश्वरार्पण बुद्धि। प्रारब्ध जीवन की पटकथा हो सकती है साथियों, परंतु अभिनय हमारा है। परिस्थितियां निर्धारित हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तित्व नहीं। योग हमें यह शक्ति देता है कि हम भाग्य के दास नहीं, बल्कि चेतना के स्वामी बने। याद रखिए साथियों, प्रारब्ध मार्ग बनाएगा, पुरुषार्थ दिशा देगा, योग संतुलन देगा और चेतना मुक्ति देगी। तो आज से संकल्प लेके जाइए, हम परिस्थिति को दोष नहीं देंगे, हम प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देंगे, हम भाग्य से भागेंगे नहीं, इसका सामना करेंगे। क्योंकि अंततः प्रारब्ध अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, परंतु योगी अपना मार्ग स्वयं चुनता है। आज के इस सेशन में हम जीवन बदलने की बात कर रहे हैं। और जीवन बदलने का अर्थ जानते हैं, परिस्थितियों को बदलना नहीं। जीवन को तो बदलने का अर्थ होता है स्वयं को बदलना। और योग हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने बाहरी अराजकता के बीच आंतरिक अस्थिरता का दीपक जला सकें। और जब संसार अस्थिर हो, आप अस्थिर रहें। जब परिणाम अनिश्चित हो, आपका प्रयास निश्चित हो। जब राह कठिन हो, आपका संकल्प दृढ़ हो। तो याद रखिए, योग आपको भाग्य से लड़ना नहीं सिखाता, योग आपको स्वयं से मिलाता है। और जो स्वयं से मिल गया वह परिस्थितियों से परे हो गया। आज का यह सत्र केवल ज्ञान नहीं है, यह अभ्यास का निमंत्रण है। जब आप मैट पर बैठेंगे तो केवल शरीर नहीं मोड़ेंगे, अपने दृष्टिकोण को मोड़ेंगे। जब आप श्वास लेंगे तो केवल वायु नहीं लेंगे, साहस लेंगे। और जब ध्यान करेंगे तो केवल मौन में नहीं बैठेंगे, स्वयं से मिलेंगे। और जिस दिन आप स्वयं से मिल गए, उस दिन जीवन की कोई भी धारा आपको डुबा नहीं पाएगी। आप तैरेंगे, आप बढ़ेंगे, आप प्रकाशित होंगे। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम स्वयं को प्रशिक्षित करेंगे। यही योग है, यही जागरूकता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ ये अब यही टाइप करेंगे, ठीक है। ये टाइप कीजिए, यहाँ आ जाइए, फिर टाइप कीजिए जितना दूर हो सकता है, मैनेजेबल। हाँ, टाइप कीजिए। ये हमारे जांघ का जो हैमस्ट्रिंग है ना, इसको खोलेगा और क्वाड्रिसेप जो है उसको मजबूत करेगा।
ये ऐसे पूरा बॉडी ले आइए, शिफ्ट कर लीजिए दोनों पर, फिर उठाइए, ये शिफ्ट करके फिर उठाइए पूरा जितना दूर गए, और ये रिलैक्स रिलैक्स। अब आइए यहाँ, यह हमारा हिप ओपनर है। आइए जितना दूर आ सकते हैं, आइए, हाँ पूरा खोलिए जितना। अब यहाँ टर्न हो जाइए, ये वाला राइट वाला आगे की ओर कर लीजिए, हाँ, और यहाँ ले जाइए, ये ले जाइए, और ये लेफ्ट हैंड को खोल दीजिए, इनहेल करके, इनहेल बने रहिए, हाँ, फिर उठ जाइए, जाइए दूसरे साइड, दूसरे साइड, ये पूरा, और ये खोल दीजिए दूसरा हाथ, इनहेल, इनहेल बने रहिए थोड़ा देर, हाँ, वापस लेग स्विच, हाँ, एक्सेल करके, एक्सेल करके यहाँ नीचे गए, पंजा बिल्कुल ऐसे सटा लीजिए, ये थप से मारे, और यहाँ इनहेल बने रहिए थोड़ा देर, हाँ, वापस। ये हमारे कंप्लीट बॉडी का स्ट्रेचिंग दे रहा, ये इनहेल, 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 वापस स्विच, आइए, ये हमारे ग्रॉइन एरिया को खोल रहा, और ये अपर पार्ट भी शामिल हो रहा, इनहेल, हाँ, एक्सेल करते हुए वापस, फिर से एक्सेल करता हुआ स्विच, और यहाँ इनहेल, 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 हाँ, स्विच, मिनिमम 8 टाइम्स, यहाँ एक्सेल, इनहेल, 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 वापस दूसरे साइड, एक्सेल, एक्सेल करके नीचे गए, और यहाँ इनहेल करके हाथ ऊपर, ये एक्सेल, एक्सेल, ये इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ा सा वो कीजिए, ये पूरे शरीर को मोबिलाइज कर रहा, ठीक है, अपने शरीर को निहारिए, इसको तंदुरुस्त होता हुआ महसूस कीजिए कि हमारी एक एक कोशिका पुनर्जागृत हो रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये तोड़ रहा। आर के सर की यही इच्छा होती है कि सैटरडे को पूरा जूस आउट करा दिया जाए, जुम्मा डांस करना है आज, उसके लिए बचना भी तो चाहिए जुम्बा की। हाँ, लग जाएगा, लग जाएगा, लगा देंगे जुम्बा। ये देखिए सर अभी डाउन होने लग गए। हाँ, अभी आपका कंटिन्यूटी खत्म हो गया था ना, कंटिन्यूटी खत्म हो गया था ना, इसके वजह से। चलिए यहाँ ये सेंटर में, ये पकड़िए, ये उठाइए, कुछ हिल को सटाइए बट में, ये, हाँ, चलिए हिल को बट में सटाइए, ये देखिए ऐसे उठाए, एक्सेल करके, ये एक्सेल, हाँ, उठाइए, धीरे धीरे आपका बैलेंस भी बनेगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है ना, कि दोनों पैर में स्ट्रेंथ आना। ये बट में सटाइए, देखिए सट रहा ना, बट में हिलाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो तो और चैलेंजिंग जितना, अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि जब ये कर रहे हैं तो ये कर लीजिए, उसके बाद और चैलेंज डालना, और ये
ये डाल दीजिए, एक एक स्विच है, वो स्विच बढ़ाते चले जाइए, चैलेंज बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए, और ये ऐसा, और हाथ को पूरा एक्सटेंड कीजिए, ऐसे एक्सटेंड कीजिए। चैलेंज तो जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। और ये 90 डिग्री, देखिए ये वाला ऐसा हो, ये ऐसा हो, है ना, ये देखिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर है ना मेरा, ये ऐसा हो, और ये वाला ऐसा हो। ठीक है, कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्या करेंगे, पैर को उठाएंगे, एक्सेल करता हो, ये पकड़ लिए, बट में सटा लिए, अब स्लोली स्लोली जाइए ऐसे। फिर से सबसे पहले पैर को उठा लीजिए, इस पर स्टेबल होना सीखिए। स्टेप वाइज है, एक ही बार सारा डाल देंगे तो आप नहीं होगा, मतलब परेशान हो जाएंगे आप। तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज का स्लोली स्लोली होता है। पहले हम संतुलन सीखेंगे, तब चैलेंज देंगे। तो संतुलन का जो पहला स्टेप है, कहाँ से है, यहाँ से, ये देखिए, ये अब धीरे 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 बेंड कीजिए। हाँ, पहले एक चीज में मास्टरी हो जाए, फिर अगला में। एक ही बार पता लगा 4 चैलेंज डाल दिया तो कुछ नहीं होगा आपको, है ना। इसीलिए किसी भी विधा को सीखने का तरीका यही है, स्टेप्स वाइज, स्टैगर्ड। ये देखिए, उठाए, अब ये संतुलन वाला हो गया मास्टरी, है ना। अब ये धीरे धीरे हम अपर को बेंड करेंगे। ये देखिए, ये मास्टरी हो गया। अब यहाँ ले आएंगे, ये देखिए, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर से इसको उठाइए, ये उठ गया, संतुलन हो गया। अब एक्सेल करके पीछे, अब जब पता लगा कि यहाँ भी खड़े हो गए, तब ऐसे हाथ ऐसे ले आइए। चलिए, अब हम एक दिन जो किए थे अर्ध चंद्रासन, ये करेंगे। यहाँ लाइए, ब्लॉक के साथ किए थे, ब्लॉक भी निकालूंगा अभी, पहले विदाउट कीजिए तो पता लगेगा क्या अंतर होता है। अर्ध चंद्रासन जो दीवार में सट के हम किए थे ना, हाफ मून पोज। आइए यहाँ, अरे हाँ, ये अभी लेफ्ट मुड़ रहा हूँ ना, तो लेफ्ट वाला पैर इधर हो जाएगा, खुल जाएगा, 90 डिग्री बोलते हैं। ये जमीन में सटाइए, और ये राइट वाला लेग ये उठा दीजिए, ये हाफ मून पोज। ये इसी को दूसरे साइड से, ये देखिए, ये, और यहाँ हम जाएंगे इधर, तो यहाँ ऐसे ऐसे, ये कर दिया है 90, और ये राइट वाला उठेगा अभी। ये देखिए, ये हाफ मून पोज, उठाइए पैर को। हाँ, ले लीजिए। हाँ, गिन के चल रहा था। इसको ऐसे रखिए, ये यहाँ लाइए, इसको डायरेक्शन चेंज कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब आइए, पैर फैलाइए, डबल शोल्डर विड्थ। हाँ, इसको टर्न कीजिए, ये वाले को टर्न कीजिए 90 डिग्री, 90। हाँ, पहले भी इसको पकड़ लीजिए, ब्लॉक को खूब आराम से। हाँ, डबल शोल्डर विड्थ यानी कि 3 to 4 फीट, और वाइड जाएगा आपका, और वाइड लीजिए थोड़ा। हाँ, अब ये अपने हाइट पर डिपेंड करता है। जैसे लंबा आदमी है तो बहुत लंबा स्ट्रेच ले लेगा। इसको 90 लाइए। हाँ, पैर 90 आप कैसे कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आप भी आइए, आप भी इसी में आइए, सेम ओरिएंटेशन। हाँ, मेरे लिए जज करना आसान हो जाता है ना, हम कंपेयर करके भी ये करते हैं। हाँ, पहले ये 90 डिग्री लाइए। हाँ, अब बेंड होइए एक्सेल करके। हाँ, ब्लॉक पकड़िए। हाँ, अब पैर उठाइए, हाँ, उठाइए, उठेगा। हाँ, बैलेंस नहीं हो रहा। अभी तो आपने देखा था ना कि बिना ब्लॉक के ही हमने पैर उठा दिया। हाँ, चलिए अभी मेरे तरफ देखिए, ब्लॉक छोड़ दीजिए, वहीं को एक तरफ लाके छोड़ दीजिए। आप भी आगे लाइए, आप भी आगे, बीच में ही रखिए ना।
बीच में रखिए, बीच में रखिए। देखिए बताता हूँ, मेरे साथ कीजिए, ठीक है। मैं बिना ब्लॉक का करता हूँ, आप लोग विथ ब्लॉक कीजिए। इसको 3 to 4 फीट बोलते हैं। ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। जिसका लेग लंबा है तो उसको निश्चित है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, छोटा आदमी है तो छोटा ही होगा। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है कि 5 फीट में पता लगा कि उसका 5 फीट का खुद का बॉडी ही नहीं है तो कैसे होगा। इतना आगे, अब यहाँ लाइए, यहाँ तक हमारा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है। कीजिए, आप लोग कीजिए साथ साथ। और नहीं, उधर ही मैं उसे देखते ही डम्मी करा रहा हूँ, एक्चुअल मैं नहीं कराऊंगा। यहाँ तक आइए, ये देखिए पैरेलल टू, आपका थोड़ा सा ऊपर जा रहा, नीचे, हाँ ये, हाँ अब आ गया, हाँ अब ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है। अब राइट हमें जाना है, ठीक है। दिमाग में सेट कर लीजिए राइट। जैसे दिमाग में सेट हो गया तो ये हो गया राइट। 90 डिग्री पर लाइए, राइट वाले लेग को, राइट वाले पंजा को राइट लीजिए, हाँ थोड़ा सा और जाएगा, हल्का सा और राइट, हाँ ये जितना राइट में आएगा ना उतना आपको परमिट करेगा। अब धीरे धीरे एक्सहेल, अभी तक नॉर्मल ब्रीथ था, ये एक्सहेल 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 एक्सहेल। अब इसको उठाने की प्रक्रिया, इसको हल्का सा बेंड कीजिएगा। ये देखिए बेंड किया, ये देखिए बेंड किया, तब ये संपर्क में आ गया, ठीक है। आप चाहेंगे घुटना भी खड़ा रहे और ये रहे, तो पैर तो हमेशा लंबा होता है ना, ये इलॉजिकल हो जाएगा कि पैर सीधा होते ही कर जाए, वो तो नहीं होगा ना। पैर हमेशा बड़ा होता है हर आदमी का हाथ से। तो उस जो स्ट्रक्चर है, एनाटोमी है हमारा, वो समझना है। यहाँ देखिए हल्का सा बेंड हुए, ये देखिए बेंड हुए और यहाँ जाके संपर्क बना लिए, ये संपर्क फर्म बना लिए, ठीक है। अब इतना रखना है और ये ऐसे ये उठा देना है और ये घुटना अब सीधा कर देना है। ये देखिए ये यही इनहेल करता हुआ वापस। अब यही दूसरे डायरेक्शन में फिर से, हाँ देखिए अभी हो रहा, आरके सर से भी हो रहा, कंप्लीट हो रहा, पैर उठ रहा, ठीक है। विदाउट ब्लॉक होगा तब तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब टेक्निक होना चाहिए, सिर्फ टूल से नहीं होता। बिना टेक्निक के ताकत ज़्यादा नहीं चाहिए, टेक्निक भी चाहिए। फिर से ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब अभी हम हाँफ रहे हैं, ब्रीदिंग अलग है, इसे सेटल हो जाने दीजिए तभी हो पाएगा। ज़बरदस्ती करेंगे तो नहीं होगा, नॉर्मल। अब हम ठान लिए हैं कि लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट ये अभी हम देख रहे हैं, अदरवाइज भविष्य में देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लेफ्ट में हम जा रहे हैं, लेफ्ट बेंडिंग, थोड़ा घुटना को भी बेंड कीजिए हल्का सा, तो हाथ टच हो जाएगा। घुटना हल्का सा बेंड कर लीजिए और यहाँ अब ये घुटना क्या क्या जैकअप का काम करेगा, ठीक है। यहाँ गया ऐसा और ये अब देखिए घुटना उठ जाएगा, घुटना सीधा हो गया, यहाँ जाके घुटना सीधा और पैर भी उठ गया। हाफ मून पोज, अर्ध चंद्रासन। ये देखिए ऐसे पड़े रहिए और ये वापस। अब इसी में आप लोग ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। आइए ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। इधर वेस्ट फेसिंग हो जाइए आप लोग, वेस्ट फेसिंग। 3 to 4 फीट में आइए। टेक्निक समझ गए? योगा ब्लॉक खड़ा करके रखिए और आपको ज़्यादा मदद करेगा। हाँ थोड़ा सा और आर के सर, हल्का सा। हाँ ब्लॉक को शिफ्ट मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको अपने सुविधा के अनुसार, वो दिमाग में सेट कर लीजिए। हाँ एक्सेल, हाँ घुटना सीधा, हाँ सीधा, दूसरा घुटना सीधा हो जाएगा। जैसे जैकअप होता ना, फोल्ड तो हुआ लेकिन सीधा खड़ा हो गया। हाँ जैकअप मूवमेंट, ज़्यादा करीब आप हो गए और ब्लॉक को दूर कीजिए, ये गैप कम है ये। हाँ अब होइए। शुरू में हल्का सा घुटना बेंड कीजिए और फिर घुटना को खड़ा कर दीजिए। हाँ घुटना खड़ा, हाँ ये आया। हाँ आएगा। दूसरे साइड जाइए, उधर लाइए ब्लॉक, इधर ब्लॉक लाइए, रखिए, थोड़ा दूर रहिएगा। नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल हाथ ऐसे। हाँ ये टर्न कीजिए, ये वाला। हाँ पहले ये, हाँ सबसे पहला वो जैसे दिमाग में सेट हुआ वहाँ पंजा में चला जाएगा। एक्सेल हल्का सा, हाँ एक्सेल
एक्सेल, वो सीधा रखिएगा, ये बेंड कीजिए। हाँ, अब ये पकड़ा गया, अब इसको खड़ा कीजिए और इसको उठाइए। ये जैकअप, इसको खड़ा कीजिए घुटना। हाँ, ये इसको उठाइए। हाँ, ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है। हाँ, अभी टेक्निक पता लग गया। लेकिन देखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपका, पैर ये मुड़ गया। पैर नहीं मुड़ना है, ऐसे रहना। हाँ, ये मुड़ गया ना तो ऐसे होने ही नहीं देगा। ये पैर ऐसे हो गया, इसका मतलब आपका बॉडी ओरिएंटेशन इधर हो गया, वो होना है। फिर से कीजिए। ये जरूर, ये जो है ना, जहाँ जा रहे हैं इसको सबसे पहले लीजिएगा मेटिकुलसली, और इसको पैक करके रखिए। ये ऐसे हो जाएगा ना, फिर करने नहीं देगा वो। ये ऐसे खुला रह, ये खुलता है। चलिए, बेंड होइए, एक्सेल होके, एक्सेल। हाँ हाँ, अब देखिए आर के सर का मस्त होता। इनका पिछले जन्म वाला जो सरीसृप वाला है वो गुण जागृत हो गया। ठीक है, एकदम पक्का टनाटन होता है इनका। हाँ, घुटना को, हाँ, घुटना का जैकअप मूवमेंट दीजिए। जैकअप के लिए ये वाला में ताकत चाहिए, और उठाने के लिए ये वाला हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। हाँ, उठाइए। अभी आपका क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग नहीं मांगता है, सीधा मांगता है। चलिए अब आप लोग दीवार में चलिए। अभी क्या था, ऐसे हो रहा आपका, ऐसे हो रहा। ठीक है, ये इसी दिशा में होना है। चलिए दीवार में चलिए, बट को सपोर्ट लीजिएगा, बट को सपोर्ट लीजिए। सेम, सब कुछ सेम होगा। हाँ, कीजिए, उधर भी कीजिए, कीजिए उधर भी, एक ही बात है। चलिए, इनहेल, नॉर्मल, नॉर्मल होइए। ब्लॉक कहाँ गया, ब्लॉक जमीन में। उस दिन किए थे ना हम लोग, अर्धचंद्रासन किए तो थे। इसको सीधा रखिए। बट को सटाइए पहले जमीन में, बट को सटाइए। हाँ, अब आपको लेफ्ट को टर्न लीजिए, लेफ्ट पंजा 90 डिग्री। हाँ, और पैर फैलाइए आर के सर, और फैलाइए, और फैलाइए। हाँ, आपको फैलेगा, फैलाइए। हाँ, आप भी फैलाइए सर। हाँ, ये घुटना लॉक रखिए। हाँ, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, बायां वाला तो बायां वाला घुटना मोड़िए हल्का सा। हाँ, ये देखिए इनका मस्त हो रहा। आर के सर का एक बार में हो जा रहा। ये देखिए, इसके पीछे क्या है, ब्लॉक का दूरी रखिए। आप दोनों का ब्लॉक नजदीक हो रहा, और दूर रखिए। ये जो ट्रंक का है, ट्रंक का विड्थ है, ये लेगा ना, ये वाला चीज, ये 2 फीट का है ना, 2 फीट का गैप रखिए। हाँ, आपका भी सही है, सही है। हल्का सा नजदीक, हल्का सा नजदीक, नजदीक। हाँ, अब टाइट होइए। हाँ, ये, हाँ, ये, हाँ, ये देखिए सर का देख रहे हैं ना, ये देखिए परफेक्ट है। ये बॉडी अलाइन करेगा। हाँ हाँ, ये देखिए परफेक्ट हो रहा। 63 साल के आयु में। ठीक है, आप कीजिए राजेश जी, लाइए। ये थोड़ा सा गैप रखिए, गैप तो ट्रंक को एक्सटेंशन का मौका मिलता है। ये नजदीक कर लेंगे, डर के मारे नजदीक नहीं कीजिए, उसको दूर कीजिए। ये देखिए, तब मिलेगा ना ऐसे। हाँ हाँ, हाथ लीजिए। वो मत पकड़िए। हाँ, ये ऐसे, इसको ऐसे ले लीजिए। हाँ, जमीन में सपोर्ट लीजिए। हाँ, ये, हाँ, अब परफेक्ट हो गया। देखिए राजेश जी का भी परफेक्ट। नीचे वाला थोड़ा और क्यों नहीं सीधा कीजिए, नज़दीक है। आप फोटो दिखिएगा घर जाके, नज़दीक हो रहा आपका। 1 मिनट मैं पकड़ता हूँ। ये नज़दीक आपने रखा है। हाँ, ये आपको 1-2 बार करने से आइडिया हो जाएगा कि क्या मेरा बॉडी का साइज है। ठीक है। हाँ, अब ये परफेक्ट है, घर जाके देखिएगा। हाँ, एकदम परफेक्ट है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब आपका मैं करता हूँ। हल्का सा आप दूर कीजिए। ये देखिए, ये है ना करीब हमारा 2 फीट का आता है ना, तो ये 2 फीट यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो इसको स्पेस मिलेगा। हाँ, ये हाथ का सही है। घुटना सीधा कीजिए। हाँ, घुटना सीधा, कुछ टूटने लायक है नहीं। ये सटाइए, हाँ, सटाइए। ये घुटना मुड़ जा रहा। हाँ, ये आप कीजिए, वो खुलेगा खुलेगा खुलेगा। ये काफ मसल, ये एक्टिवेट होगा। हाँ, ऐसे। हाँ, अब दूसरे डायरेक्शन में जाइए। अब दूसरे कीजिए। देखिए आर के सर का मस्त होता है, क्योंकि इनको डिस्टेंस का आइडिया लग गया कि कितना मेरा बॉडी का है डिस्टेंस।
चलिए एक्सेल, ये देखिए इनका एक बार में हो जाता है। ये देखिए टप से मार दिए ना, इनको जैकअप भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये देखिए बिना जैकअप के मार दिए, इनको टेक्निक भी पता हो गया। सीधा कीजिए, सीधा। हाँ ये इनका एकदम मस्त है, एक बार में पकड़ लिए, पूरा टेक्निक सीख लिए है। हाँ एकदम परफेक्ट है। आप दूसरे डायरेक्शन में जाइए, दूसरे डायरेक्शन। ये अर्ध चंद्रासन क्या होता है? इन्वर्सन का हमारे बैलेंसिंग दे रहा। कीजिए एक्सेल, ये देखिए एक बार में, ये देखिए इनका डिस्टेंस है ना, एक बार में पकड़ ले रहे हैं, जैकअप का जरूरत ही नहीं इनको, बिना जैकअप के। थोड़ा दूर करके देखिए आप लोग भी, हाँ एक बार में पकड़ ले रहे हैं। हाँ थोड़ा आप भी दूर करके देखिए कि सर, थोड़ा दूर करके, और दूर कीजिए, और दूर लाइए। हाँ हाँ जैकअप का जरूरत नहीं, सीधा पलट जा रहे हैं। हाँ देखिए आपका भी हो गया। हाँ बस ये डिस्टेंस का ही मंत्र है। नजदीक रखते डर के मारे, पता लगा हो ही नहीं रहा। ये हो गया आपका भी मस्त। और ये सीधा कीजिए, ये सीधा। हाँ हो गया, मस्त हो गया। दूसरे साइड आइए। हाँ ये पूरा है, जो हमारा हैमस्ट्रिंग है ना, हैमस्ट्रिंग ये खोलेगा ना तो बाकी जगह भी मदद करेगा। एक बार और कर लीजिए। हाँ राजेश जी भी पकड़ लिए हैं, पूरा पक्का मस्त है, पूरा पकड़ लिया। जितना दूर, अभी देखिए दूर रखना शुरू हो गया। आप दूर कीजिए, और दूर करेंगे तो उठना, फलक्रम प्रिंसिपल बोलते हैं। और दूर कीजिए, और दूर। नजदीक करेंगे तो उठ ही नहीं सकते, आप उठ ही नहीं सकते। धीरे धीरे। हाँ अब देखिए आ गया। दूर करेंगे ना, इसको फलक्रम प्रिंसिपल बोलते हैं। यहां देखिए, यहां करके ऐसे उठाइए तो उठेगा नहीं, जैसे दूर किए पट से उठ गया। हाँ अब आ गया, अब आपको भी आ गया। ठीक है सटाइए। हाँ नजदीक ले जाइए। चलिए अभी नहीं आएगा, वेट है। हाँ ठीक है, चलिए वापस रिलैक्स। ये हमारा है। अब इसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, ब्लॉक के ऊपर खड़े हो जाइए सर, ब्लॉक के ऊपर ही खड़े होइए। यहीं रखिए सर, ब्लॉक रखिए। द्वार में पूरा पातन हो रहा है, यहाँ से थोड़ा बैंड हो रहा है। हाँ नहीं ऐसे रखिए, इसको बोलते हैं 3 इंची, इसको 3 इंची बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ टप ऐसे मारिए, उसके ऊपर चढ़िए। ये जैसे ट्रेडमिल पर करते हैं ना ऐसे। ये बीच वाला पंजा का बीच वाला जो है ना, वहाँ प्रेशर पॉइंट होता है, वो कोशिश कीजिए। आइए पट ये। हाँ हाइट, हल्का सा हाइट लीजिए। हाइट लेने से क्या है, काफ मसल आता है एक्शन में, ये वाला आएगा एक्शन में। और ये हमारे ग्लूट हैं, ग्लूट ओपनिंग होंगे। एक्सेल कर करके ये खींच के रखिए। हाँ हाइट जब जाता है ना तो ग्लूट पर आ जाता है, ये वाले पर जोड़ आ जाता है। हाँ पूरा पंजा डालिए उस पर। हाँ ये आया, ये परफेक्ट आया, ये आया। हाँ ऐसे ये वाला चाहिए। पूरा वजन लाइए उस पर, वजन लाइए। वजन लाइए। ये देखिए, यहाँ हाथ रखे। अब इसी को पट कीजिए, डायनामिक। इससे क्या होगा, आपका सीना यहाँ देख रहे होंगे, ये उठ रहा होगा, ये वाला चीज। ये पहला तो ये ग्लूट पर हम काम कर रहे हैं, दूसरा ये सीना। ये ऐसे हो जाता ना आदमी का, ऐसे गिरा सा, ये ऐसे हो जाएगा, अपने आप तन जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये ऐसा सीना तान के रखिए, ये और तनेगा। रिलैक्स।
ये चीज़ के लिए एक्चुअली योगा ब्लॉक नहीं है, इसके लिए एक बड़ा होता है, वो लाएंगे, डिमांड दिया हुआ है। इतना बड़ा इससे होता है, इतना बड़ा 2/1.5 का होता है। हाइट यही रहेगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। नहीं तो जहाँ दीवार का थोड़ा हाइट है ना, हाँ, ये स्कर्टिंग तो बहुत छोटा ना, एक्चुअली घर में सीढ़ी है ना, पहला स्टेप जो होता है घर का। हाँ, ये भी चलेगा। उसके लिए जूता होना चाहिए, खाली पैर में नहीं। हाँ, घर में जैसे सीढ़ी होता है ना, पहला स्टेप 4 से 5 इंच का होता है, तो वो सीढ़ी बेस्ट होता है। अगर जंप करके नहीं हुआ तो आप नॉर्मल ऐसे चढ़िए, फिर ये ऐसे करके होइए, सीढ़ी पर चढ़िए, पूरा चढ़िए नहीं, ऐसे बिना सपोर्ट, ये सब लेना नहीं है, ऐसे होइए, फिर ऐसे ये वाला चीज़ कीजिए, ये ऐसा, ये देखिए ऐसे जाइए, समझिए कि सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं ये, और ये ऐसे चढ़ जाइए, फिर यहीं पर ये इससे क्या होगा, ये जो है ना यहाँ वाला चीज़ है, ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये है ना पिंडली काफ मसल, और यहाँ से कनेक्टेड है हमारे डाइजेशन। ये सबका संपर्क है, किसका नाड़ी कहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम बैठ के कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए बैठ के वाला, आइए। ठीक करेंगे, चलिए आइए यहाँ टेबल टॉप। हाई प्लैंक, लो प्लैंक, हाई लो, इसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। ठीक है, हाई टू लो, एक्सहेल करके लो में आइए, इनहेल करके हाई में जाइए, और ऊपर पूरा प्लैंक को मेंटेन कीजिए, पूरा हट्टा जैसा आपको उठ रहा है, सर उठ रहा, हाई टू लो, हाई जाइए, हाई हाई, हाँ हाँ, लो लो, हाँ हाई लो, और हल्का सा लो, हाँ हाँ हाँ, अब हाई हाई, लो, हल्का सा लो में नीचे जाएगा, लो, हाँ लो, हाँ हाँ, कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ का मूवमेंट एक साथ आए। हाँ, हाई हाई हाई, लो, हाँ हाई लो, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए अब हम डॉल्फिन करेंगे। डॉल्फिन क्या होता है बताता हूँ। ये आया और यहीं ये उठा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लो, ये डॉल्फिन में ये, और ये हाई डॉल्फिन टू लो डॉल्फिन, इसको डॉल्फिन बोलते हैं। ये देखिए ये आया ना, ये डॉल्फिन में आइए, आइए, हाँ लो लो, हाँ लो, एड़ी को चिपका के रखना, हाँ हाई, हाँ ये देखिए आपका ट्रंक में आ रहा होगा, हाई लो, लो जब जाते हैं कोशिश कीजिए कि सर को चटाएं जमीन में, घुटना सीधा रहे, केहनी सीधा रहे, हाइट लो जाइए, रिलैक्स, वापस वापस, ये वज्रासन आइए, जैना सर वज्रासन में आइए, हाँ ये रखिए यहाँ, और यहाँ भुजंगासन, कैसे करके
पुशअप के स्टाइल में, ठीक है। ये ये भुजंगासन के रूप में, और ये पीछे जाएंगे बालासन। ये देखिए, हमारा हाथ, ये जो पंजा है वहीं रहेगा, और ये जो पैर है टोज वहीं रहेगा, ये दोनों का कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये, और यहाँ जाइए, ये पुशअप के स्टाइल में, ये भुजंगासन ऐसे, इसको बोलते हैं शशांक भुजंगासन। ये भी भुजंगासन में हम हैं, ठीक है। और ये शशांक में जाइए, ये शशांक भुजंगासन। जब शशांक में जाते हैं, केहनी को जमीन में सटाइए, केहनी हाथ के केहनी एल्बो जमीन में सटाइए, ललाट सटाइए, और ये इनहेल करके आइए आगे, इनहेल, ये भुजंगासन में इनहेल, और ये फिर देखिए एक्सेल। पिस्टन इंजन काम करता है ना, रेलवे का देखे थे ना, पहले पुराना वाला इंजन था, उसका व्हील में एक्सेल होते थे ऐसे पिस्टन की तरह, यही ऐसे जाइए, ये इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, 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 एक्सेल, रिलैक्स। ये जब हम भुजंगासन करते हैं ना, तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, इनका एक्टिवेशन होता है। कोई भी तरह का डाइजेस्टिव इशू, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब जाएगा। और जब शशांकासन में जाते हैं तो हमारे ट्रंक हैं, इनको इलोंगेट करता है, यानी कि दोनों काम कर रहा है, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। चलिए अब हम आते हैं प्राणायाम में, ठीक है। अभी मौसम बहुत हो गया, तो बिना शीतली के लेगा नहीं, ठीक है। शीतली, आइए, शीतली, बड़ी सीधा, ये मेडिटेटिव पोज, हाँ, पाइप बनाइए, आंख बंद, होल्ड, नाक से एक्सेल, 8 टाइम। मुंह से इनहेल करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा हो गया, फास्ट कूलिंग चाहिए। तो फास्ट कूलिंग के लिए शीतली ही एक यंत्र है, ठीक है। लास्ट टू शीतली, पूरा पाइप जैसा बना के, अब 4 बार शीतकारी, दांत और मसूड़ों के सेहत के लिए। आइए, शीतकारी, ऐसे दांतों की जो समूह है ना, रो, इसको पूरा एक दूसरे पर रखिए, और ये शी आवाज आए, दांतों मसूड़े के बीच से लीजिए हवा, सक कीजिए, बंद। बाकी प्रोसीजर सेम, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, एक्चुअल होल्डिंग से ही शीतलता आती है। एयर कंडीशनर का क्या प्रिंसिपल होता है, सेम है ना।
रिलैक्स। अब हम अपना सर्वप्रिय क्षणमुखी मुद्रा 10 उंगली को पोजीशन में लाइए। यहाँ जो अभी हम शीतली में कर रहे थे, शीतली का यानी कि मुंह से ले रहे थे ना पाइप बना के, सेम लीजिए और बंद खोपड़ी में इस हवा को रखिए, जलंधर बंद लगाइए और नाक से एक्सेल स्लोली। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हमारा आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। अब हम मुद्रा में आते हैं, ठीक है। योग मुद्रा फिर से सीखते हैं। योग मुद्रा में देखिए, किसी भी मुद्रा के लिए जो मेडिटेटिव पोज है ये मैंडेटरी होता है। मेडिटेटिव पोज बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा सर और धड़ दोनों सीधे में हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसी को सीधे में बोलते हैं। सर धड़ ये दोनों सीधे में हो। आगे अब हम दाहिना को योग मुद्रा में अब हम जा रहे हैं। ये कॉमन हो गया, ये पूरा ऐसे नहीं रहेगा, लुंज पुंज कभी भी नहीं रहेगा योग मैट पर। जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा। ये पकड़ लीजिए, राइट वाला ऊपर रहेगा, है ना। यही चीज़ यहाँ ले जाइए, देखिए ये है ना, ऐसे ले जाइए। ये हो गया, अब वहीं बना रहेगा। अब इसको ऐसे पूरा इलोंगेट कीजिए, अपर बॉडी पूरा ऐसे कीजिए। इनहेल, आंख बंद रखना है, लेकिन अभी आप लोग आंख खुला रखिए। इनहेल। अब मूलाधार चक्र का पोजीशन पता है ना आप लोग को, दोनों गेट के बीच का, है ना। यहाँ से ऐसे ऊपर इसको बढ़ता हुआ महसूस कीजिए, सहस्रार चक्र में आ रहा है। जैसे गोली होता है, गोली वाला गेम खेलते हैं ना, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, जैसे पारा चढ़ता है ना थर्मामीटर में। सेम कल्पना कीजिए कि ऐसे 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 ये ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इनहेल कर रहे हैं तो मूलाधार से यहीं है सातों चक्र, ये बिल्कुल बीचों बीच, स्पाइन के बीचों बीच, ऐसी मानता है। साइंस तो इसे खारिज करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसे मानता है। 7 बंध चक्र ये सब साइंस नहीं मानता। तो ये चक्र को, सातों चक्र को भेदता हुआ ऐसे ऊपर जा रहा, ये कल्पना कीजिए, ठीक है। और यहाँ टिकाइए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए, सांस को होल्ड कीजिए और सहस्रार पर रोकिए। अब हम दूसरा काम, यहाँ ऊपर आ गया है अभी, ठीक है। अब यहाँ फिर से जब बेंड कर रहे हैं तो एक्सेल करेंगे, यहाँ जितना बेंड हो सकता है। हमारा प्रयास होगा कि ललाट जमीन में सट जाए, ठीक है। ये जितना हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जितना हो रहा है उतना ही बहुत है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए वहीं पर। अभी हम सहस्रार से मूलाधार ले गए चेतना को, ठीक है, कॉन्शसनेस। यहाँ थोड़ा सा होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, मूलाधार पर ही होल्ड कीजिए और फिर इनहेल करता हुआ मूलाधार से सहस्रार पर आ जाइए, इनहेल करता हुआ ये। और यहाँ फिर हाथ वापस। ये एक चक्र हुआ, 2 बार इनहेल और 1 बार एक्सेल। समझ गए? योग मुद्रा। अभी क्या है, 2 बार इनहेल जब हम किए ना, ये देखिए अभी आया ना। अभी तक ये प्रारंभिक स्थिति था, ये योग मुद्रा का हिस्सा नहीं है, यहाँ तक नहीं है। अब हिस्सा कहाँ से शुरू होता है? ये फिजिकल पोजिशनिंग हुआ, ये फिजिकल पोजिशनिंग। अब ब्रीदिंग जो स्टार्ट किए, ये ब्रीदिंग आया ना, इनहेल वाला, इनहेल 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 इनहेल, लंबा 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 इनहेल। 3 चीज होता है किसी भी आसन में,
पहला कि फिजिकली क्या करना है, दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, और तीसरा सजगता क्या होना है। 3 पैटर्न में ही मैं सारा आसन बताता हूँ। तो पहला फिजिकल हो गया, ये फिजिकल ले जाइए। दूसरा ब्रीदिंग क्या होगा, तो ब्रीदिंग इनहेल होगा, लंबा और गहरा। तीसरा होता है सजगता। सजगता क्या है, मतलब किस चीज को मुझे फोकस करना है, ये सजगता होता है। तो हमें करना है मूलाधार से ये सारे चक्र, बाकी बीच में 5 आते हैं, पांचों को भेदता हुआ सहस्रार चक्र पर जा रहा है। ये दिखेगा नहीं, शुरू में आपको लगेगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं रहेगा, मैं भले 10 बार बोल दूं, होगा नहीं। ये धीरे 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 जब आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होंगे, जब सांसों पर शक्ति आएगी, उसको बोलते हैं साधना। जब आप साधना सीख जाएंगे, अभी देखेंगे तो कुछ भी, जैसे अर्जुन को सिर्फ दिखा था ना आंख, बाकी को तो फल ही दिखा था, क्या क्या दिखा था, है ना, उसी को साधना बोलते हैं। जब हम साधना सीख जाएंगे तब ये सजगता आएगा कि हमें कुछ नहीं दिखेगा, मूलाधार से सहस्रार की ओर जा रहा है, जबकि फिजिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सजगता आपको रखना है ऐसा, है ना। ये देखिए, इनहेल 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 इनहेल। अब यहाँ ले गए, होल्ड किए थोड़ा देर, अंतर कुंभक यहाँ पर, ये जो शिखा का स्थान, ये जो टिक्की लगाते हैं ना, टिक्की वाले स्थान पर सहस्रार चक्र होता है। यहाँ मानिए कि वहाँ टिका हुआ चेतना, आपका क्या शिफ्ट हो रहा, चेतना, चेतना, ठीक है, यहाँ चेतना अभी शिफ्टेड है। अब फिर से हम जब एक्सेल कर रहे हैं तो ये पारा जैसे नीचे जाता है ना, ये धीरे 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 जैसे 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 जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है। कहाँ वापस जा रहा है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र पर ये जा रहा है, ठीक है। अब हम एक्सेल करके आए हैं, बहिर्कुंभक इसको बोलते हैं। यहाँ वैक्यूम में रहिए, वैक्यूम में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। अब फिर जब बहिर्कुंभक खत्म हो गया, इनहेल, फिर से ये वापस, ये सेकेंड टाइम, 2 इनहेल 1 एक्सेल। क्लियर। अब हम ये सब तो ट्रेनिंग है तो आंख खोल के, अदरवाइज आंख बंद करके करना होता है, क्योंकि जब आंख खुला रहेगा चेतना आपका शिफ्ट होगा ही नहीं। वो क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन हमारा काम करने लगता है, ब्लू है, ये प्रोसेसिंग करता है। इतना आंख हमारा चंचल स्वभाव का है ना, वो प्रोसेसिंग कर देता है। खुला आंख में सोचेंगे कि जज ना करे कि ब्लू पर्दा है, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला रिक्विजिट क्या होता है, आंखों को बंद करना, सबसे पहला, ठीक है। अब हम 2 बार करेंगे आंखों को बंद करके, और तब महसूस कीजिए कि चेतना को शिफ्ट होता हुआ आप महसूस कर रहे हैं क्या, बहुत सूक्ष्म है, इसके प्रभाव भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन सूक्ष्म होते 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 ही इस साधक आपको बना देगा, ठीक है। चलिए आइए, इनहेल, आंख बंद करके अब कीजिएगा, तब एक्चुअल फील होगा, मैं कुछ बात भी नहीं करूंगा। इनहेल, इनहेल, मूलाधार से सहस्रार, इनहेल इनहेल, पूरा इनहेल में आपके फूलेंगे क्या, एब्डोमेन, एब्डोमेन फूलेंगे इनहेल में, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रेथ ले रहे हैं डायफ्राम को पार करके। इनहेल पूरा फुलाइए, फुलाइए, पेट को फुला लीजिए थोड़ा सा, इनहेल कर, अंतर कुंभक में ही बने रहिए। अब यहाँ एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल, फ्रंट बेंडिंग, हाथ बंधा रहे, ठीक है। हाथ बंधने से क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्शन डालता है, आपके फ्री मूवमेंट नहीं होने देता, यानी कि स्लो होगा। गियर है, गियर स्लो करता है ना, वही चीज़ है, ये गियर लगा दिया है पीछे से करके, ये स्लो, धीरे 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 धीरे, ताकि आप चेतना के प्रति सजग रहें। ये मूलाधार में पहुंच गया, कब पहुंच गया, जब आपका बेंडिंग समाप्त हो गया। ये अब उसी अवस्था में थोड़ा सा रुकिए, एक्सेल्ड में ही रुके रहिए, कुछ भी नहीं लेना है देना। फिर जब खत्म हो गया तब स्लोली स्लोली, फट से नहीं उठना है, ये हाथ पीछे इसीलिए किया गया है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। स्लोली फिर से सहस्रार पर ले जाके टिका दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमें अंतर्मुखी बनाता है, हमारे अंदर जो आत्मा है, प्राण वायु है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसे जागृत किया। हम पहला बार कहाँ से ले गए, नीचे से ले गए ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, और फिर से नीचे से ऊपर ले जाके अभी हमारा ये स्थापित है ऊपर। अभी कहाँ अंतिम हम एंडिंग में छोड़े, यहीं पर छोड़े, यानी कि हमारे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए। यानी कि हम बाहर फालतू फंड का जो होता है, जो हमारे उद्देश्य में नहीं आता है, उसे हम देखना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं तय, हमने जो किया, ये अंतर्मुखी हमें बना देता है। एक बार और कर लेंगे योग मुद्रा,
अभी मैं और भी कम बात करूंगा। आइए, इनहेल, पूरा बॉडी को टाइट करते हुए। दर्द नहीं पहुंचाना है। टाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि दर्द पहुंचा लीजिए। सहज, हमेशा सहज। योग का दर्द नहीं पहुंचाना है कभी भी। इनहेल, इनहेल, और यहाँ स्लोली एक्सहेल, स्लोली एक्सटेंड होके, हंचिंग नहीं। मैट पर कभी हंचिंग नहीं होता, जो कुबड़पन बोलते हैं वो नहीं होता। एक्सटेंड एंड बेंड, ठीक है। एक्सटेंड, बेंड, एक्सहेल, चेतना सहरसा से मूलाधार, क्राउन से रूट को जा रहा। एक्सहेल करते ले जाइए, ले जाइए। आंख बंद रहेंगी। यहाँ बेंडिंग खत्म हो गया, समझिए कि मूलाधार पर पहुंच गया। थोड़ा देर रुके रहिए, एक्सहेल्ड में रुके रहिए। अब इनहेल, स्लोली स्लोली इनहेल, फिर से वापस चेतना को ऊपर ले जाके स्थापित कर दीजिए, सीना चौड़ा, और यहाँ फिर से चिन्ह मुद्रा में आ जाइए। आंख बंद रखिए। ओम चैंटिंग में हम जाएंगे 8 टाइम्स। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आंख बंद रखिएगा, आंख मत खोलिए, आंख बंद कंटिन्यू। कोई माइनर एडजस्टमेंट करना है बॉडी का, कुछ भी कर लीजिए। सांस बड़ा छोटा लेना है, पूरा एडजस्ट कीजिए। चिन्ह मुद्रा प्रॉपर। ओम के लिए स्टार्ट करेंगे। ओ अ म 3 हिस्सा है। ओ में हमारे उदर हिस्सा में कंपन होंगे, अ में ये जो वक्ष है, जो चेस्ट वाला एरिया है उसमें, और म में खोपड़ी वाला जो स्कल वाला है उसमें। तीनों में आपको कंपन महसूस करना है। बीच में एक लंबा सांस लीजिएगा। ये सांस का ही तो खेल है ना, सांस से ही हम खेल रहे हैं। बीच में एक लंबा सांस लीजिएगा। ध्वनि के अनुसार ही सजगता को महसूस कीजिए, कैसे शिफ्ट हो रहा। उदर, वक्ष, खोपड़ी, ये तीनों हिस्सा में शिफ्ट हो रहा। ये चेतना स्तर का उत्थान होता। लास्ट टू
ये ओम चैंटिंग के नियमित अभ्यास से हमारे वाणी में मधुरता आता है, मिठास आता है। हमारे जो आवाज़ लड़खड़ा जाते हैं ना, कई लोग गोंगिया जाता है, थोड़ा सा फंस जाता है जीव, ये सब भी क्लियरिटी होता है। ये साउंड थेरापी भी है, ठीक है। स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हैं कि आपको ध्यान भटक रहा है, थोड़ा आवाज़ ऐसे जीव सट रहा है, आप ओम चैंटिंग कर लीजिए, देखिए आपका जीव एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पामिंग करेंगे। ओम आपको कभी भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पवित्र होके, शुद्ध होके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अशांत जगह वहाँ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएंगे। थोड़ा सा एकांत मिल जाए, शांत मिल जाए, आप कभी भी कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं कि सुबह शाम, कभी भी आपको लगे आप 2 बार 4 बार ओम चैंटिंग कर लीजिए। अगर ओम चैंटिंग नहीं हो रहा, आपको लग रहा कि यहाँ ध्वनि निकालना नहीं सही होगा, अब बिना ध्वनि के प्राणायाम कर लीजिए, सेम इफेक्ट आता है। चैंटिंग करने से क्या होता है, हमारा ध्वनि का जो थेरापी है, वॉइस थेरापी, ये हो जाते हैं। हमारे ध्वनि में स्पष्टता आ जाता है। कई का क्या दिखेंगे कि अक्षर कट जाता है, हम बोल रहे हम बोले ना, ऐसे ये कट गया ना, ये कटना बंद हो जाता है, पूरा स्पष्टता आएगा जो भी शब्द आप बोलेंगे। ये पूरा बॉडी को चलाएंगे और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे अपने आँख को खोलेंगे हथेली पर। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मदेव का दर्शन करेंगे और भगवान सूर्य को आभार प्रकट करेंगे, ये सारे कुछ देने के लिए, क्योंकि सन इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ दाहिने साइड से सपोर्ट लेता हुआ धीरे 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 योगा पोजिशन से बाहर होंगे और फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, यूजुअली फ्लेक्स करते हैं ये दूसरे को दिखाने, लेकिन यहाँ अपने लिए किया जा रहा। मिनिमम 4 टाइम्स। और यहाँ प्रॉपर पोज में आ जाएंगे।